सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्माइल स्टडी पर। विद्यार्थियों, कोविड-19 जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी है उसके कारण आपका अध्ययन बाधित हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी परीक्षा 2021 हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10 विषय संस्कृत के संशोधित पाठ्यक्रम की। ये जो संस्कृत भाषा है तृतीय भाषा आपकी कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। 3.25 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्न पत्र जो है वो 80 अंक का होगा और 20 अंक आपके 17 अंक के भेजे जाएंगे। ये अधिगम क्षेत्र अगर इसका चर्चा करते हैं कि ये जो पठिता बोधनम है आपकी पाठ्य पुस्तक वो 27 अंक की है, अपठिता बोधनम है वो 10 अंक का है और व्याकरण जो है आपकी 25 अंक की है और रचनात्मक कार्यम जो है वो 18 अंक के अर्थात इसके कुल 4 भाग हैं और टोटल जो है अंक है वो 80 हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पंदना उसकी चर्चा कर रहे हैं। स्पंदना में कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, कौन कौन से पाठ यथावत रखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो पाठ्य बिंदु या पाठ यथावत रखे गए हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। अंत में अपन देखेंगे वीडियो में आगे कि कौन कौन से पाठ्य बिंदु हटाए जा रहे हैं आपके। तो सबसे पहले यथावत पाठ्य बिंदु हैं उनकी चर्चा करते हैं। पठिता बोधनम के तहत स्पंदना नामक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय तृतीय पाठ जो सौराष्ट्र गौरम है, अध्याय जो चतुर्थ पाठ है, पंचम पाठ हटा दिया गया है। षष्ठम पाठ है आपका, अष्टम पाठ है, दसम पाठ है, एकादश पाठ है, द्वादश पाठ है, त्रयोदश पाठ है और पंचदश पाठ है। ये पाठ यथावत रखे गए हैं विद्यार्थियों। अर्थात कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं आपके? पाठ 1, 2, 5, 7, 9 और 14। ये आपके जो हैं 6 पाठ हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक से हटा दिए गए हैं। अब चर्चा करते हैं हम 27 अंक का जो है पाठ्य पुस्तक का वो देख लिया है। अब इसका जो दूसरा भाग है संस्कृत का अपठिता बोधनम, अपठिता बोधनम की हम चर्चा करते हैं। एक सरल गद्यांश आता है 10 अंक का। उसमें देखिए, एक तो आपका शीर्ष प्रधानम होगा, 1 अंक का होगा। संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तर नहीं होगी, यानी प्रश्नोत्तर होंगे आपके 5 अंक के और एक जो अनुच्छेद आधारित भाषिका कार्यम होगा वो 4 अंक का होगा। और इसमें देखिए वाक्यशु कृत क्रिया पद चयन करना होता है, कृत क्रियान्विति करनी और विशेषण विशेषणान्विति करनी होती है। अर्थात ये कुल मिला के 10 अंक का है आपका अपठिता बोधनम जो है। 80 से 100 शब्द का एक गद्यांश होता है। इसी संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं। इसका तीसरा भाग जो व्याकरणम, व्याकरण की चर्चा करें। व्याकरण आपकी 25 अंक की है। विद्यार्थियों, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये तीसरा जो भाग है वो 25 अंक का है। इसमें संधि जो है, संधि की चर्चा करें तो आपके विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है वो रखी गई है। विसर्ग संधि 4 अंक की रखी गई है। कौन कौन से? विसर्गस्य उत्वय, रूपत्वय, लोपय, विसर्ग स्थाने क्षय, सय, सय। ये 4 अंक का पाठ्य बिंदु यथावत रखा गया है। समास जो है उसमें अव्ययी भाव समास, वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, विग्रह पदानाम च समास है यथावत 3 अंक के रखे गए। जो कारक हैं वो 3 अंक के रखे गए हैं और जो प्रत्यय हैं आपके रुदंता और तदिता प्रत्यय की चर्चा कर रहा हूँ उसमें श्रुत, सानच, मृतुप, इन और ठक जो प्रत्यय है वो 4 अंक का यथावत रखा गया है। अव्यवी पदानी, जो अव्यवी पदानी है वो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक की चर्चा करें। स्क्रीन पर देखिए पाठ्य पुस्तक के जो खतायाम है, अनुच्छेद, संवादे, पदे या अव्ययानाम प्रयोग है। अपि, इत्र, इव, ऊचे, कदा, कुत्र, नूनम, यत्र, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीम, संप्रति, अधुना, बहि। ये अव्यवी पदानी रखे गए हैं। 3 अंक के यथावत रखे गए हैं। और अब चर्चा करते हैं वाच्य परिवर्तनम। लट लकारे जो है वो 3 अंक का यथावत रखा गया है। समय लेखनम, घटिका चित्र सायान के या अंकान स्थाने शब्दे, जो चित्र दिया जाएगा वो कहानी होगी वो आपका संयम लेखन लिखना होगा, वो 2 अंक का है। और जो अशुद्धि संशोधनम, जो भी अशुद्धियां हैं उन वाक्य से संबंधित हो, लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लंकाराधारितम, अशुद्धि संशोधनम, वो भी 3 अंक का रखा गया है। तो इस प्रकार से आपका जो व्याकरण नामक पाठ्य बिंदु है वो पूरा होता है। चौथा जो इसका संस्कृत पाठ्यक्रम का भाग है रचना कार्यम। रचना कार्य में देखिए, कमपि विषयम स्फीत कत्य प्रार्थना पत्रम आत्मीय जानम प्रति अनौपचारिकम पत्रम, ये 6 अंक का रखा गया है। संकेत धारिता संवाद लेखनम 6 अंक का रखा गया है। और अनुवाद कार्यम जो हिंदी भाषायाम 10 वाक्येषु षड वाक्याना, संस्कृत भाषायाम में अनुवाद करना है 6 वाक्यों का 10 में से, वो 6 अंक का आपका रचना कार्य में रखा गया है।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम की हमने चर्चा की है और अब चर्चा कर रहे हैं आपके जो पाठ्यक्रम में से कौन कौन से पाठ्य बिंदु या पाठ हटाए गए हैं। देखिए, स्पंदना नामक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें फटिता बोधनम की चर्चा करते हैं। तो जो पाठ, प्रथम पाठ है, द्वितीय पाठ है, पंचम पाठ है, सप्तम पाठ है, नवम पाठ और चतुर्दश पाठ है, ये पाठ्य जो हैं वो आपके हटा दिए गए हैं। अपठिता बोधनम में बात करें तो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा स्थान सर्वनाम प्रयोग, पर्याय पद, विलोम पद, अनुसत्य, अनुच्छेद, तत्समानस्य, अन्वेषणम, ये हटा दिए गए। व्याकरण की चर्चा करें तो व्याकरण से देखिए स्वर संधि, स्वर संधि में वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूपम, पर रूपम हटा दिए गए। व्यंजन संधि की चर्चा करते हैं तो प्रस्वर्ण, मौन स्वर, जस्त्व, वर्णानाम प्रथमाक्षराणाम स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तनम, ये हटा दी गई है। समास में क्रमधारी और द्वंद्व हटाया गया है। प्रत्यय में देखिए अकृदंत, तव्य, अनियर, बै जो है तदिता आपका है, त्व और तल से स्त्री प्रत्यो ताप डीप हटाया गया है। अव्यय पदानी में चर्चा करते हैं तो पुरा, मा, इतस्त, यदा, कदा, तथा, यथा, विना, सा, स्व, व्रस्था, कदापि, सने, किम, यावत, त्यावत नामक जो अव्यय पद हैं वो हटाए गए। अब चर्चा करते हैं रचनात्मक कार्यम। चित्राधारितम वर्णम, कथा क्रमम संयोजनम, सुपरिचित कथा नाम क्रम रहिता नाम, षड वाक्या नाम क्रम पूर्वक संयोजनम, ये पाठ्य बिंदु जो हैं आपके इस संस्कृत विषय से हटा लिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो कोरोना नामक वैश्विक आपदा आई है, इस आपदा को अवसर में बदलना है और इसके लिए आपको जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसका वीडियो बताया गया है। आप अपने यूट्यूब चैनल स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाला जो ब्लूप्रिंट होगा या बोर्ड परीक्षा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें उससे संबंधित जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन होंगे उनके तुरंत अपडेट आपको मिल जाए। धन्यवाद।